अडियाला जेल में जारी साइफर केस में आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई है। क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और अब ट्रायल कितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेगा, सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई दोनों को चार्जशीट पढ़कर सुना दी गई है, क्या चार्जेस फ्रेम किए गए? मामला ये है कि इसमें जो रिटेंशन का है एक चार्ज, दूसरा चार्ज ये है कि आप आगे बता किसी को नहीं सकते थे, आपने बता दिया, मतन आपने शेयर कर दिया, पब्लिक कर दिया। ये वो चार्जेस हैं जो उन पर लगाए गए हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है जो अटैक्ट कर रही है। इस सेक्शन 5 में अगर जितनी दफात है A, B, C, D, तमाम दफात अगर उन पे अदालत ये समझे कि वो सारी जो है वो साबित हो गई, अगर ट्रायल खत्म जब हुआ, तो इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 14 साल कैद, मतलब उम्र कैद और या फिर सजाए मौत है। मैक्सिमम पनिशमेंट सजाए मौत है। अब मिनिमम कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो साइफर केस है सेक्शन 5 इस पे लगाया गया है और सेक्शन 9 है शाह महमूद कुरैशी की हद तक। जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी हद तक ये भी है कि उन्होंने 27 मार्च को जो साइफर है उसको पब्लिक में लहराया, पब्लिक के साथ शेयर किया। फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन पर सेक्शन 9 का इतलाक है, जिसमें यह कहा गया है कि आपने जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी मुआवनत की है और आपने फैसिलिटेट किया है उनको, और उन पर भी सेक्शन 9 है, उसमें लेसर जो है वो पनिशमेंट है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई इन दोनों को चार्ज आज पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद ये फर्द जुर्म आयद हुई। लेकिन फर्द जुर्म आयद होने में भी एक जो है वो तजाद आ गया है, और जो वकला है सलमान सफदर, बैरिस्टर तैमूर मलिक, जो शाह महमूद कुरैशी के और साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना चार्ज पड़ा गया जो चार्ज फ्रेम करने के लिए, ना दस्तखत हुए, ना अंगूठे जो है वो लगाए गए। दूसरी तरफ जो है वो शाह खावर और जुल्फकार अब्बास नकवी जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि चार्ज पड़ा गया, उन्होंने दस्तखत और जो अंगूठे की जो है वो जरूरत नहीं होती, चार्ज पड़ा गया। और शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा कि वो जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके बाद ये मामला जो है वो फर्द जुर्म आयद जो है वो हो चुकी है। अदालती ज़राए भी ये कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन जो वकला है मुल्ज़िमान के, वो जो है मानने के लिए तैयार। ज़ाहिर है फर्द जुर्म आयद हुई, मुल्ज़िमान ने सहत जुर्म से इनकार किया, तो तभी तो ट्रायल की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कल से होने जा रहा है। और अब ये ट्रायल भी बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर चलेगा। कितना स्पीडी ट्रायल होता हुआ देख रहे हैं आप? जी, स्पीडी ट्रायल, ये रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल आगे बढ़ रहा है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत की दरखास्त थी उसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया था कि 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड किया जाए, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो साइफर अदालत के जज हैं वो इस पर कन्विंस है, और इसीलिए वो अब रोजाना की बुनियाद पर यह केस जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। समातें रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं। कल भी समात है, आप देखेंगे कि उसके अगले रोज भी समात होती है या नेक्स्ट जो है वो वीक में समात होती है। लेकिन इसमें एक और चीज जो है वो नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो मैं आप जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि साइफर केस से मुतल्लिका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तो इससे कबल जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनके पास ज्यादातर केसेस जो है वो फिक्स होते रहे हैं, लगते रहे हैं, वो समाते करते रहे हैं। लेकिन काफी अरसे बाद सिंगल बेंच का जो केस है वो एक नए बेंच में लगा है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। वो साइफर केस से मुतल्लिक 4 दिसंबर की जो प्रोसीडिंग थी वो चैलेंज की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कल सुबह 9 बजे उन पर जो है वो समाअत होनी है। 2 दरखास्तें हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई की, और ये कहा गया है कि जेल समाअत के लिए जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया गया, इसलिए ट्रायल को रोका जाए और ट्रायल आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो इस पर कल समाअत भी होनी है। तो एक तरफ जहां पे साइफर केस की जेल समाअत जारी होगी, और वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट समाअत होगी। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।